हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 4। और हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है फ्रेंड्स? हमारा टॉपिक चल रहा है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। जो इससे पहले थे हम लोग अपने 1 to 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। 1 to 3 लेक्चर में हमने थ्योरी का पोर्शन किया था और अप टू 8 तक इलेस्ट्रेशंस कंप्लीट कर ली थी। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपनी देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशंस 9 ऑनवर्ड से। तो कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी फिनिश करके हम लोग अपना इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करें। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में, ऑन 31st March 2028 द बैंक बैलेंस ऑफ द कैश बुक ऑफ मिस्टर दिनेश डिस्क्लोज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस 16,600 ऑन एग्जामिनिंग द कैश बुक एंड द बैंक स्टेटमेंट यू फाइंड दैट। ये हमारी डिफरेंस आया इन एंट्रीज की वजह से। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 तो कर लेते हैं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2018 पर्टिकुलर्स, और इधर प्लस आइटम्स और माइनस आइटम। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। चलो ये हमारा क्रेडिट बैलेंस कितना, 16,600। फर्स्ट चेक वर डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 32,000 बट ऑफ दीज चेक फॉर 9,200 वर कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल। 32,000 के चेक डिपॉजिट करवाए थे पर 9,200 के जो है अप्रैल में क्रेडिट हुए, यानी कि 9,200 से हमारी कैश बुक क्या है, कम है। ठीक है, नेक्स्ट चेक वर इशूड, 15,000 के चेक हमने इशू किए, आउट ऑफ विच 12,000 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन मार्च। 12,000 के तो मार्च में ही लग गए, बाकी जो 3,000 के हैं वो अभी लगे ही नहीं। लगे ही नहीं तो हमारी पासबुक का बैलेंस क्या है, 3,000 से प्लस से। नेक्स्ट, इन मार्च मिस्टर दिनेश हैज डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज 20,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 800 बट 20,000 वर एंटर इन द कैश बुक। अब हुआ क्या, 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज था, वो क्या किया मिस्टर दिनेश ने उसको बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। डिस्काउंट करवा लिया कितने में, 800 में। बट 20,000 वर एंटर इन दी कैश बुक, उसने सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही एंटर किया कैश बुक में। ये 800 की एंट्री कौन करेगा? 800 भी तो पासबुक में से लेस होगा ना, क्योंकि जो 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज था बैंक ने तो अपना 800 रुपये डिस्काउंट करके ही 19,200 उसके अकाउंट में किया होगा ना। पर दिनेश ने क्या किया, 20,000 की एंट्री कर दी कैश बुक में, जबकि पासबुक में तो 19,800 की है। तो ये 800 रुपये क्या करेंगे, माइनस करेंगे। समझ लग गई फ्रेंड्स? हमारे पास 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज था, हमने बैंक से डिस्काउंट करवा लिया 800 रुपये में से, और 19,200 रुपये बैंक में हमारे क्रेडिट हो गए। बट दिनेश ने क्या किया, अपनी कैश बुक में 20,000 से एंट्री कर दी, जबकि उसको चाहिए था कि 19,200 से एंट्री करे। तो इसका मतलब पासबुक में आपका क्या बैलेंस है, 800 रुपये से कम बैलेंस है। नेक्स्ट, नो एंट्री इज मेड इन द कैश बुक ऑफ एन अमाउंट ऑफ 12,200 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन द बैंक। ये लो प्लस की आइटम है, ये बैंक में हमारे सीधा डिपॉजिट करवा दिए पर है नहीं। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000 एंड रिसीट ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम 16,000 अपीयर इन दी पासबुक। जो पेमेंट की है इसकी तो ये माइनस करेंगे, जो रिसीट हुई है ये करेंगे प्लस। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 7,000 इशू टू मिस्टर नरेश वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। 7,000 का चेक तो हमने इशू कर दिया बट उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो पासबुक में इसका मतलब हमारी एंट्री होगी। नेक्स्ट, बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वर अंडर कास्ट, यानी कि बैंक कॉलम जो पेमेंट साइड है, पेमेंट साइड हमने क्या किए हुए, खर्चे कम किए हुए हैं पेमेंट साइड बैंक कॉलम में कैश बुक की।
यानी कि कैश बुक में हमारा खर्चा कम शो है, कम शो है, इसका मतलब पासबुक में खर्चा ज़्यादा होगा ना, तो पासबुक में खर्चा ज़्यादा होगा तो माइनस कर देंगे। ए चेक ऑफ 5600 इशू टू मिस्टर जेश वॉज एंटर इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमने चेक तो इशू किया 5600 का, पर हमने किस में एंट्री कर दी, कैश कॉलम में, जबकि करनी किस में थी, बैंक कॉलम में। तो ये भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब आपकी मिस्टर जेश ने तो बैंक में से पैसे निकलवा लिए होंगे ना, तो पासबुक में तो आपका बैलेंस कम ही है। मैंने आपको क्या बोला है, जब आप कैश बुक का स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो तो हम किसके अकॉर्डिंग एंट्री करते हैं, पासबुक में। जो हमारी पासबुक में एंट्री है वही हम करेंगे आगे। अगर पासबुक में प्लस है प्लस कर देंगे, अगर पासबुक में माइनस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारी प्लस की एंट्री कितनी है, 1 2 3, तीन एंट्री हमारी है प्लस की। तो चलो करते हैं प्लस की एंट्रीज। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितने के, 3000 के। नेक्स्ट, नेक्स्ट नो एंट्री पे, नो एंट्री थी कि रिसीट की थी, रिसीट नहीं, डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। कितने पैसे, 12200। नेक्स्ट एक रिसीट हुई थी, रिसीट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, कितना, 16000 का आपका। नेक्स्ट अब आकी लेस वाली आइटम्स, लेस वाली पहले ये वाली, चेक डिपोस्ट, चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपोजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कितने, 9200 के। नेक्स्ट, इन मार्च मिस्टर दिनेश हैज डिस्काउंटेड 800 से, डिस्काउंट ऑफ बिल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 800। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी एंट्री है फ्रेंड, ये भी होगी, ये 12200 की भी होगी। नेक्स्ट ये पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कितना आपका, ये है 4000। आगे नेक्स्ट है हमारी, तीन एंट्रीज रहेगी ये वाली, चेक इशू बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक इशूड बट omitted to be recorded in कैश बुक, कितना, 7000। नेक्स्ट, बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट, सेम ऐसे लिख लो, बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट, कितने से, 2000 से। नेक्स्ट, चेक 5600 इशू टू जेश वाज नॉट एंटर इन द कैश कॉलम, सेम ऐसे लिख लिया करो, चेक इशूड बट wrongly entered in कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक, कितना, 5600। अब फ्रेंड्स कई बच्चों जो पहली बार देख रहे हैं उनको होगा कि कैश कॉलम क्या होता है, बैंक कॉलम क्या होता है, हमारी कैश बुक क्या होती है। अगर फ्रेंड्स ये आपने सारी चीज़ें करनी है ना, तो ये हमारा जो है कैश बुक के चैप्टर्स है।
जो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 था। चैप्टर नंबर 11 था आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक, और चैप्टर नंबर 12 था बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। इसमें हमने दोनों किए हुए हैं। फर्स्ट वाले चैप्टर में तो कैश बुक से एंट्री की हुई है, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 था, और जो सेकंड चैप्टर था ना फ्रेंड्स, उसमें भी हमने सब्सिडरी बुक्स ही देखी थी सारी, कौन कौन सी सब्सिडरी बुक्स होती है हमारी। तो आप लोग, अगर आपको नहीं आता तो आप लोग कर सकते हो, हमारे जो है प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं सारे वो। नेक्स्ट आप लोग टोटल कर लेना अब इसका। नेक्स्ट वो बोल रहा है व्हेन डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक इज गिवन। अब हमारे पास क्या है, डेबिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है हमें, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब हमने फ्रेंड्स कैश बुक की तरफ सोचना है। आपको बताता हूं अभी। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम। तो सबसे पहले क्या है, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब माइनस 16,500। अब हमने फ्रेंड्स इसका बैलेंस मैच करना है अपनी कैश बुक से। तो जो जो एंट्री कैश बुक में हुई होगी, अगर कैश बुक में प्लस है प्लस कर देंगे, अगर कैश बुक में माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आइडेंटिफाई करो। उसने बोला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया, हमने पेमेंट माइनस कर दी कैश बुक में से, पर अभी हुई नहीं बैंक में से। अब तो हम कैश बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, कैश बुक में माइनस कर दी तो माइनस कर दो, ये लो। नेक्स्ट, चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड। हमने चेक डिपॉजिट करवा दिया, हमने अपनी कैश बुक में प्लस की एंट्री कर दी, चलो मैंने भी प्लस की एंट्री कर दी। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ना करो, हमने तो अपनी कैश बुक में प्लस की एंट्री करेंगे ना, क्योंकि हमने तो रिकॉर्ड कर लिया। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक। अब बैंक में डायरेक्टली पेमेंट रिसीव होगी हमारे कस्टमर से, बट कैश बुक में तो प्लस है ही नहीं, कैश बुक में तो माइनस है, तो माइनस कर देंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक। बैंक में बैलेंस कम है पर पासबुक में बैलेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी एंट्री हमने जो है कैश बुक में की नहीं, तो प्लस कर देंगे। ये हमारी प्लस की आइटम है, यानी कि इतने अमाउंट से हमारी कैश बुक प्लस है। नेक्स्ट, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। हमने स्टैंडिंग एडवाइस दी थी, बैंक में से रिड्यूस होगी पर कैश बुक में रिड्यूस नहीं हुई, यानी कि कैश बुक का बैलेंस क्या है, प्लस है। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ 3,000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, डिसऑनर ऑन 31 दिसंबर 2022 एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक 100। अब एक बिल था फ्रेंड्स, कितने का आपका, 3,000 का, वो हमने डिस्काउंट करवा लिया नवंबर में। चलो ठीक है, डिस्काउंट करवा लिया। अब हुआ क्या, वो डिसऑनर हो गया दिसंबर में, दिसंबर में डिसऑनर हो गया, तो पासबुक का बैलेंस तो 3,000 से कम हो गया, पर हमने कैश बुक का हमें पता ही नहीं वो डिसऑनर हो गया। हमारी पासबुक में तो ये प्लस ही है। और क्या किया, बैंक ने नोटिंग चार्जेस किए कितने, 100, पर हमारी कैश बुक में ना तो 100 की एंट्री है, तो नई एंट्री है, तो यानी कि ये हमारी पासबुक में क्या है, प्लस है। इसको भी क्या कर देंगे, प्लस की आइटम शो करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपने सोचना है, पहले आप सोच रहे थे आपके पास कैश बुक का बैलेंस था, और आप सोच रहे थे जो आपकी एंट्री पासबुक में है। अगर पासबुक में प्लस से प्लस कर दो, पासबुक में माइनस से माइनस कर दो। अब आपके पास जो बैलेंस दिया गया है वो दिया गया है पासबुक का। अब आप सोचो कि कैश बुक में उसकी एंट्री क्या है। अगर कैश बुक में प्लस है तो प्लस कर दो, अगर कैश बुक में माइनस है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे सबसे पहले चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट
कलेक्टेड, कितनी अमाउंट आपकी 10,500। नेक्स्ट, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक। चेक recorded in the cash book but not sent to the bank for collection, कितनी अमाउंट आपकी 2,000। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक। बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक, कितनी 200। नेक्स्ट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द बैंक। LIC लिख लो आप, प्रीमियम पेड बाय बैंक 1980। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका हो गया डिसऑनर्ड बिल। बिल इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस, 3100। चलो अब आ गई माइनस वाली। माइनस वाली आपकी इतनी दो, कौन कौन सी? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितनी अमाउंट आपकी 8750। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय बैंक। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, अमाउंट आपकी कितनी 3500। चलो लास्ट में इस दोनों का टोटल कर लेना और आप देख लेना कि डेबिट बैलेंस है या फिर क्रेडिट बैलेंस है आपका एज पर कैश बुक। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको तभी बोला था कि आप लोग क्या करो कि इसमें थ्योरी का पोर्शन आप पढ़ लेना, अगर आपको समझ लग जाए ठीक है, नहीं तो प्रैक्टिकल तो मैंने ऐसे ही करवाने थे फिर आपको, क्योंकि मेरे को पता है वो ना थ्योरी का पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, वो समझ नहीं लगती वो क्या बोल रहे। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तभी हमें समझ लगती कि बुक में क्या दिया गया था। अब आप थ्योरी पढ़ के देखना, जब भी आप स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक का रखो, आप एक चीज ध्यान में रखो कि आपने किसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में, पासबुक के अकॉर्डिंग। और जब आप पासबुक का बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट रखो तो आपने किसके अकॉर्डिंग एंट्रीज करनी है? आपने एंट्रीज करनी है अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। एज ऑन 31 मार्च 2023, तो पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम्स। तो यहाँ पे बैलेंस एज पर पासबुक ओवरड्रॉ, यहाँ पे यानी कि ये क्या है? डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है, ठीक है। डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना आपका 15,000। अब हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग करनी, देख लेते हैं। चेक ड्रॉन ऑन 31 मार्च 2023, 2000, 6000, 2400 एंड 3600, बट आउट ऑफ दीज द लास्ट टू चेक, जो ये लास्ट दो है, वर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट अप टू 5th ऑफ अप्रैल। पर लास्ट दो चेक, यानी कि इससे हमारा तो कैश बुक का बैलेंस तो माइनस माइनस ही है ना। हमने क्या किया? हमने चेक ड्रॉ कर लिए, हमने तो सारी की सारी एंट्री माइनस कर दी। अब लास्ट दो चेक नहीं हुए फ्रेंड्स, तो इसका मतलब लास्ट दो चेक की हमारी तो बुक्स में ऑलरेडी माइनस ही है। हमने तो कैश बुक में माइनस की चारों की एंट्री की हुई है,
चाहे पासबुक में आपकी 2 एंट्रीज है तो 2 एंट्रीज हम क्या करेंगे, माइनस बैलेंस शो कर देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, हमने 4 चेक ड्रॉ किए, चाहे लास्ट 2 चेक अभी नहीं लगे, पर हमारी कैश बुक में दोनों चेक क्या है, माइनस है, तो ये आपकी माइनस की एंट्री। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है, बैंक में पासबुक में रिड्यूस हो गया बट नॉट एंटर इन कैश बुक, कैश बुक में एंटर नहीं है तो प्लस कर देंगे, प्लस की आइटम है हमारी। आउटस्टेशन चेक फॉर 20,000 लॉज इन दी बैंक ऑन 25th March 2023, बट ऑफ दीज चेक वर्थ ₹18,000 वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2023। 18,000 के चेक तो फ्रेंड्स हमारे अप्रैल में हुए, बट जैसे ही हमारे पास, अब ये तो कह रहे हैं 18,000 के आपके चेक हुए अप्रैल में, पर जब भी हमने एंट्री की हमने तो सारी की सारे चेक्स की कर ली होगी ना। जैसे यहाँ पे एक आपको बता देता हूँ, जब मैंने एंट्री की कैश बुक में मैंने तो 20,000 की 20,000 की कर ली। अब पासबुक में क्या हुआ, पासबुक में सिर्फ और सिर्फ 2,000 के चेक क्लियर हुए, यानी कि अभी भी कितने का डिफरेंस है, 18,000 का। पर आप लोग ये चीज देखो कि जो ये 18,000 है, ये 18,000 तो ऑलरेडी मेरी कैश बुक में प्लस है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्लस की आइटम कर दूंगा, ना कि 20,000 की करूंगा। क्यों, क्योंकि 2,000 की पासबुक में ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तो यहाँ पे 18,000 क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। 20,000 के चेक रिसीव हुए, उसकी मैंने एंट्री कर दी कैश बुक में, चलो कर दी, पर हुआ क्या, 2,000 के चेक की क्लियर हुए, अभी 18,000 के चेक क्लियर होने बाकी है, 18,000 के क्लियर बाकी है, बट मेरी कैश बुक में तो मैंने पहले ही 18,000 की एंट्री की हुई है, मेरी कैश बुक 18,000 से तो प्लस ही है, तो मैं 18,000 क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि हम कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस मैच कर रहे हैं ना। नेक्स्ट, 200 बीइंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स सब्सक्रिप्शन पेड बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग ऑर्डर्स बट नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। हमने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन की थी बैंक को, पासबुक में रिड्यूस हो गए, बट कैश बुक में अभी रिड्यूस हुए नहीं, तो ये भी क्या है, प्लस की आइटम। 1 2 3 प्लस की आइटम और एक आपकी माइनस की आइटम। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 845। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोल रहा है आउट स्टेशन चेक, तो ये हमारे कितने के हो गए फ्रेंड्स, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, कितने, 18,000। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक, सब्सक्रिप्शन पेड बाय द बैंक अंडर ए स्टैंडिंग ऑर्डर, कितनी, 200। अब आ गई लेस की बारी, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 6,000। चेक ड्रोन्स बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 2 चेक की थे आपके, 2,400 और 3,600 के, ये आपके हो गए 6,000 के। तो दोनों साइड का टोटल कर लेना, लास्ट में बैलेंस निकाल लेना कि किस साइड आपका कौन सा बैलेंस निकलता है कैश बुक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, ऑन 31 दिसंबर 2022 पासबुक शोज ए डेबिट बैलेंस 10,000, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन दी हुई है और आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31/12/22, तो पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम्स।
तो यहां पे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना 10,000। तो यहाँ पे ऐड वाली आइटमें देख लेते हैं, फिर अपनी लेस वाली आइटम देख लेंगे। चेक अमाउंटिंग रुपीज 8,000 ड्रॉन ऑन 25 दिसंबर, ओ विथ चेक 3,000 वर कैश्ड विद इन 31 दिसंबर। चेक तो ड्रोन कर लिए हमने 8,000 के, बट 3,000 के कैश हुए, तो यानी कि 5,000 से हमारा बैलेंस रिड्यूस है कैश बुक में। हमने 8,000 के फ्रेंड्स चेक काट दिए, बट 3,000 की पेमेंटें ही हुई अभी तक, यानी कि 5,000 की ऑलरेडी हमने कैश बुक में माइनस की हुई, तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चेक पेड फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग रुपीज 50,000, बट चेक 22,800 वर क्रेडिटेड ऑन 2 जनवरी 2023। 22,000 की चाहे जनवरी में हुई है, पर 22,800 की हमने तो क्रेडिट कर दी थी ना, हम तो कैश बुक में प्लस कर देंगे 22,800, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस मैच कर रहे हैं। आइटम अनटिक इन दी पासबुक, कुछ को आइटम रह गई थी, वो क्या थी, अनटिक। जैसे इंसिडेंटल चार्जेस, हमने तो कैश बुक में की नहीं इसकी एंट्री, तो प्लस कर देंगे। डिविडेंड कलेक्टेड, इसकी भी एंट्री नहीं की थी ऑन अवर बिहाफ। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन अवर बिहाफ, बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया, तो ये भी क्या है, हमारी प्लस की पर हमारे कैश बुक में तो इसकी एंट्री है ही नहीं, है नहीं, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि पासबुक में आपका बैलेंस ज्यादा है, कैश बुक में आपका बैलेंस कम है, तो हम लोग क्या कर देंगे, कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। इंसिडेंटल पासबुक में आपका बैलेंस माइनस है, पर कैश बुक में आपका बैलेंस प्लस है, तो प्लस कर देंगे। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन दी कैश बुक, हमने डेबिट तो कर दिया, यानी कि प्लस कर दिया, बट ओमिटेड टू बी बैंक, बैंक में हम डिपॉजिट करवाना भूल गए, तो कैश बुक में प्लस किया तो प्लस कर देंगे 600, ये लो प्लस की आइटम। ए चेक ऑफ 750 बैंक एंड क्रेडिट बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक, हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया और बैंक ने क्रेडिट भी कर दिया, पर हमने कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कि कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम में, तो माइनस कर देंगे। अब पहले तो प्लस की आइटम्स देख लेते हैं। एक आपकी 22,800 चेक कलेक्टेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड, कितना, 22,800। नेक्स्ट, इंसिडेंटल चार्जेस 25 रुपए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी जो 600 की एंट्री है, चेक डेबिटेड इन दी कैश बुक, चेक डेबिटेड इन दी कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक, ओमिटेड टू बी बैंक्ड, कितनी, 600। अब आ गई आपकी माइनस की एंट्रीज। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, चेक इशू बट नॉट कैश, कितनी, 5,000। नेक्स्ट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, कितना, 350। नेक्स्ट और लास्ट आइटम आपकी, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट omitted to be recorded in the कैश बुक, कितने, 750।
लास्ट में दोनों साइड्स का टोटल कर लेना, इसका टोटल और इसका टोटल, इन दोनों का डिफरेंस देख लेना। अगर तो प्लस में हुआ तो फिर क्या होगा, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर नेगेटिव बैलेंस हुआ फिर क्या करेंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है, बना लेते हैं। तो ये एंट्री दी हुई है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है, तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 2022। तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 20,000। तो ऐड वाली आइटम ऐड कर लेते हैं, लेस वाली आइटम लेस कर लेंगे। द पेमेंट ऑफ चेक को ₹550 वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक। जो हमने पेमेंट की थी चेक्स की 550 की, वो 2 बार रिकॉर्ड की हुई पासबुक में। कोई बात नहीं, कर लो जितनी, चाहे 4 बार कर लो चाहे 5 बार कर लो, पर हमने कैश बुक में तो एक बार ही की ना, यानी कि कैश बुक का बैलेंस तो प्लस ही है ना एक बार, तो इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे एक बार से सिर्फ। विड्रोवल कॉलम ऑफ द पासबुक वॉज अंडरकास्ट, यानी कि जो हमने पैसे निकलवाए हैं वो क्या है, अंडरकास्ट है। बट दूसरी तरफ आप सोचो कि आपकी कैश बुक का बैलेंस क्या है, ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है आपका कैश बुक में। विड्रोवल कॉलम यानी कि पासबुक का खर्चे वाला कॉलम क्या है, अंडरकास्ट है, यानी कि आपका कम में। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पासबुक का कम है तो नेचुरली कैश बुक का तो ज्यादा ही होगा ना, खर्चे वाला कॉलम, यानी कि खर्चे ज्यादा किए होंगे हमने, खर्चे ज्यादा किए होंगे तो माइनस किया होगा। ए चेक ऑफ ₹200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट इट वाज नॉट सेंट टू एट ऑल। तो कैश बुक में माइनस है तो माइनस कर देंगे, ये लो। कैश बुक में माइनस नहीं है, डेबिटेड किया, कैश बुक में क्या है, प्लस है, तो प्लस कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट बोल रहा है वो, ए चेक ऑफ 300 डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक बट हैज बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। हमने डेबिट साइड तो खर्चा बुक कर लिया, पर कैश बुक में खर्चा बुक किया ही नहीं, यानी कि कैश बुक का बैलेंस प्लस है तो प्लस कर देंगे। ए चेक ऑफ 500 सेंट फॉर कलेक्शन वॉज डिसऑनर बाय बैंक। हमने 500 रुपये का चेक कलेक्शन के लिए भेजा, पर बैंक ने क्या कर दिया, डिसऑनर कर दिया, यानी कि हमने तो कैश बुक में इसकी प्लस की एंट्री की होगी। तो ये चारों आइटम प्लस की कर देते हैं और एक माइनस की कर देते हैं। तो पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक, पेमेंट ऑफ चेक रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द पासबुक कितनी, 550। नेक्स्ट, ए चेक ऑफ 200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक बट, तो ये भी ऐसे ही कर देंगे। ये क्या करेंगे, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक, कितना, 200। नेक्स्ट, चेक ऑफ डेबिटेड टू द बैंक अकाउंट ऑफ द पासबुक, चेक डेबिटेड बट नॉट बट omitted to be recorded in cash book, check debited in passbook but omitted to be recorded in cash book, अमाउंट आपकी 300। नेक्स्ट, चेक ऑफ 500 फॉर कलेक्शन वॉज डिसऑनर, चेक डिसऑनर, चेक सेंट फॉर कलेक्शन वॉज डिसऑनर बाय बैंक, चेक सेंट फॉर कलेक्शन बट
डिसऑनर्ड बाय बैंक, कितना 500। तो लेस वाली आइटम्स देख लेते हैं। लेस वाली आइटम एक है, विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट। विड्रॉवल कॉलम ऑफ द पासबुक अंडर कास्ट, कितना 200। ये लो, लास्ट में दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और देख लेना किस साइड कौन सा बैलेंस आपका आएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? हमारे पास ऑन 31 मार्च 2017 बैंक पासबुक ऑफ मोहन शोज ए बैलेंस ऑफ 15,000 एट इज क्रेडिट। ये क्रेडिट बैलेंस है। तो बाकी एंट्रीज है ड्रॉन अप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2017। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी इलेस्ट्रेशन या क्वेश्चन नहीं ना समझ लगता तो मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में लिख दो, ठीक है? जो जैसे मर्जी आप कर लिया करो, ताकि आपको, क्योंकि मेरे को तो ये है ना, अब आपको मैंने करवा दिया तो आपको मैं तो ही जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं भी डाउट है ना तो मेरे को बता देना। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, कितना 15,000। तो ऐड वाली आइटम और लेस वाली आइटम अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, बिफोर दैट डेट ही हैज इशू चेक अमाउंटिंग ₹8,000 of which check amounting ₹3,200 have so far been presented for payment। 8,000 के चेक इशू किए थे पर 3,200 ही की प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट हुई। 8,000 माइनस 3,200 यानी कि 4,800 से हमारी जो है कैश बुक कम है। कम में तो माइनस कर देंगे। ए चेक को 3,200 पेड बाय हिम इनटू द बैंक ऑन 26 मार्च इज नॉट येट क्रेडिटेड इन द पासबुक। नहीं हुए पर हमने तो क्रेडिट कर दिए ना, तो हम लोग प्लस कर देंगे। हमने तो पासबुक में जैसे ही हमने बैंक जैसे ही हमने बैंक में चेक भेजा, हमने तो पासबुक में उसी टाइम एंट्री कर दी कैश बुक में। जैसे ही हमने कैश बुक में एंट्री की हमने प्लस कर दिया। बैंक करे ना करे वो हम बाद में देखेंगे। He had also received a check of 500 which although entered by him in the bank column of the cash book was omitted to be paid into bank। 500 का चेक रिसीव हुआ, एंट्री कर दो, ये लो कैश बुक में एंट्री कर दी। नेक्स्ट, ऑन 30th मार्च ए चेक ऑफ 15,1570 received by him was paid into the bank but the same was omitted to be entered in the cash book। हमने चेक तो रिसीव किया और बैंक में भेज भी दिया, बट कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। कैश बुक का बैलेंस कम है तो कम कर देंगे फिर। देयर वाज ए क्रेडिट ऑफ 150 फॉर इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एंड ए डेबिट ऑफ 25 फॉर बैंक चार्जेस। ये एंट्री कर देंगे माइनस, क्योंकि हमारी कैश बुक में इसकी एंट्री है ही नहीं, ना ही इसकी है। इसको कर देंगे प्लस, ठीक है? क्योंकि बैंक पासबुक में 25 रुपए कम है पर कैश बुक में इसकी एंट्री है ही नहीं, तो यानी कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक का बैलेंस आपका ज्यादा है। इसी तरह से 150 रुपये आपका इंटरेस्ट बैंक ने आपको पे किए, यानी कि क्रेडिट कर दिए, जबकि कैश बुक में इसकी एंट्री है ही नहीं। तो चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। प्लस वाली आइटम आपकी होगी 1 2 3, 3 होगी। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्रेडिट इन द पासबुक, कितना 2,200। नेक्स्ट, चेक एंटर्ड इन द कैश बुक omitted to be paid into the बैंक, 500।
नेक्स्ट, बैंक चार्जेस 25 रुपये, ये लो, ये होगी आपकी प्लस की आइटम। लेस वाली कर देंगे, लेस वाली, चेक इशूड बट नॉट, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कितना 4800। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपकी ये चेक रिसीव्ड बट omitted टू बी एंटर इन कैश बुक, चेक रिसीव बट omitted टू बी एंटर्ड इन कैश बुक, कितना 1570 रुपये। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, कितना 150 रुपये, दोनों साइड्स का टोटल, और डिफरेंस देख लेना क्या है आपका, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, बैलेंस एज पर पासबुक, पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है पर ये नहीं बताया हुआ डेबिट बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है, हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। तो उसने बोला कि आपको ये बैलेंस दिए हुए हैं और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाओ, तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना लेते हैं। बहुत क्वेश्चन इजी होते हैं अकाउंट्स के। तीस जून 2022, तो पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम्स और माइनस आइटम, तो यहां पे क्या है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, कितना 6000। चलो, पहली आइटम, आउट ऑफ द टोटल चेक अमाउंटिंग रुपीज 37,500 ड्रोन बाय श्री कांसल, चेक एग्रीगेटेड 5000 वर इनकैश्ड इन जून 2022, check aggregated 4000 were encashed in July 2022 and the rest have not been presented at all। हमने 37,500 के चेक ड्रॉन किए, उसमें से 5,000 के तो हमारे क्रेडिटर ने इनकैश करवा लिए जून में, चलो ठीक है कोई बात नहीं। चेक एग्रीगेटेड 4,000 के इनकैश करवा लिए जुलाई में, और जो बाकी हैं वो अभी हमारे इनकैश हुए ही नहीं। तो 37,500 में से फ्रेंड्स जो इन कैश हुए 5,000 के, उसको आप लेस कर दो, तो 32,500 की एंट्री हमने ऑलरेडी माइनस की हुई है, माइनस की हुई है तो 32,500 के चेक माइनस कर देंगे हम लोग, इसमें क्या दिक्कत है, कोई भी नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस मैच कर रहे हैं। कैश बुक में तो हमने क्या कर दिए थे, सारे के सारे रिड्यूस कर दिए थे, बट उसमें से जो तो पासबुक में एंट्री होगी वो तो हम रहने देंगे, बाकी जो नहीं हुई उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने तो कैश बुक में एंट्री कर दी ना फ्रेंड्स। मैंने आपको बताया कि जो हम कैश बुक में एंट्री करेंगे उसको ही हमने रिकॉर्ड करना है, अगर कैश बुक में प्लस से प्लस कर देंगे, अगर कैश बुक में माइनस से माइनस कर देंगे। उसी तरह से इसने यहाँ पे क्या बोला है, 37,500 के चेक ड्रॉन किए थे, 4,000 के तो अभी जुलाई जून में ही लग गए, जून में ही लग गए, तो 4,000 के जुलाई में लगे और बाकी के अभी लगे ही नहीं। इसका मतलब 37,500 में अभी हमारी 5,000 की पासबुक में एंट्री हुई है, बाकी तो अभी चेक लगने हैं, पर कैश बुक में बैलेंस तो कम ही है, तो माइनस कर देंगे 32,500। नेक्स्ट, चेक अमाउंटिंग रुपीज 12,000 डिपॉजिटेड, चेक एग्रीगेट 75,000 वर क्रेडिट इन जून, चेक एग्रीगेटेड 2,000 वर क्रेडिट इन जुलाई। 12,000 में से 75,000 के क्रेडिट हो गए, बाकी कितने पड़े अभी 4500 के, 4500 में 2,000 के हुए जुलाई में, पर हम कौन सी बुक्स बना रहे हैं 30 जून तक की, तो 4500 रुपए से हमारा बैलेंस प्लस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है।
नेक्स्ट, बैंक हैड चार्जेस ताई एडिस कमीशन फॉर कलेक्टिंग आउट स्टेशन चेक। हमने तो एंट्री कैश बुक में की नहीं, चलो नहीं की तो प्लस कर देंगे। एंड हैज अलाउड इंटरेस्ट 330 ऑन इज बैंक बैलेंस, 300 रुपये हमें इंटरेस्ट भी मिला पर इसकी एंट्री भी नहीं है, ये फिर माइनस होगा क्योंकि हमारी पासबुक में बैलेंस प्लस है जबकि हमारी कैश बुक में बैलेंस कम है। नेक्स्ट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने गलती से हमारे से चार्ज कर लिए कितने पैसे, 2400, जबकि ये 2400 क्या है, कैश बुक में प्लस है, इसकी कैश बुक में एंट्री है ही नहीं। ए चेक को 1200 वॉज एंटर इन दी कैश बुक इन जून 2022, हमने एंटर कर लिया था 1200 का जून 2022 में, बट वॉज सेंड टू दी बैंक इन जुलाई। तो ठीक है, हमने तो एंटर कर लिया था ना, हम लोग तो प्लस ही करेंगे। A check of 13,300 paid into the bank was returned dishonor, but no intimation was received from bank till June. हमने चेक पे कर दिया था, पे कर दिया था तो माइनस कर देंगे, इंटीमेशन हमें जून तक तो आई नहीं, फिर जुलाई में इसकी फिर देख लेंगे क्या एंट्री करनी है। चलो अब हम ऐड वाली आइटम ऐड कर लेते हैं, लेस वाली आइटम लेस कर देते हैं। ए चेक ऑफ ₹13,300 पेड इनटू दी बैंक, हमने बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा, वॉज रिटर्न डिसओनर, बैंक ने कहा ये आपका डिसओनर हो गया, ये हम प्लस करेंगे फ्रेंड्स। हमने बैंक को पे किया चेक, ये हमारा बैंक डिपॉजिट करवा लो चेक हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐड वाली आइटम देख लेते हैं कौन कौन सी है। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कितना, 4500। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस कितने, 27 रुपए। नेक्स्ट, रॉन्गली डेबिटेड बाय बैंक, कितना, 2400 रुपए। नेक्स्ट, ए चेक को 1200 वॉज एंटर इन द कैश बुक, चेक एंटर्ड इन कैश बुक but not sent to बैंक, कितना, 1200। नेक्स्ट, चेक रिटर्न डिसओनर, कितना, 13,300। अब आ गई माइनस वाली आइटम्स, माइनस वाली आपकी कितनी है, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, 32,500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट अलाउड ऑन बैंक बैलेंस, इंटरेस्ट अलाउड ऑन बैंक बैलेंस, कितना, 330 रुपए। दोनों साइड्स का टोटल कर लेना और डिफरेंस निकाल लेना आप लोग, दोनों साइड्स का टोटल और इन दोनों का डिफरेंस देख लेना आपका क्या आएगा। ये ए हो गया टोटल, ये बी हो गया, ए माइनस बी देख लेना आपका प्लस है कि नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप डेबिट बैलेंस या फिर क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक कर लेना। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो चलो ये भी करवा ही देता हूँ आपको, 16 और 17। चलो एक बार करते हैं फिर देखते हैं। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है 30 सितंबर की, ये लो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन
30 सितंबर 2022। तो पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम और माइनस आइटम्स। तो यहाँ पे क्या है, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, कुछ भी नहीं दिया होगा। क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना, 10,000। अब ले लेते हैं एंट्री, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक बट नो एंट्री पास्ड इन द कैश बुक। नहीं है तो माइनस कर देंगे, ये लो। चेक रिसीव्ड एंड एंटर इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक, प्लस। हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग सोचना है। क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कैश शॉर्ट है। जो हमारी क्रेडिट साइड है कैश बुक की, बैंक कॉलम की, वो कौन सी होती है, पेमेंट साइड। वो क्या है, शॉर्ट है। कितने से, 200 रुपए से। 200 रुपए से शॉर्ट है फ्रेंड, यानी कि 200 रुपए के कम खर्चे हैं। तो कम खर्चे हैं बस, ठीक है, फिर प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडरस्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। इसकी एंट्री कैश बुक में तो है ही नहीं, 600 रुपए प्लस कर देते हैं। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक। बैंक चार्जेस हमने 2 बार कर लिए कैश बुक में, तो एक बार फिर माइनस कर देंगे, क्योंकि पासबुक में एक बार तो लेस होंगे ना, तो एक बार और माइनस कर देते हैं फिर कैश बुक में से, क्योंकि कैश बुक में माइनस है हमारे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, चेक इशू कर दिया, माइनस कर देते हैं। चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, चेक हमने 2 बार एंटर कर दिया कैश बुक में। 2 बार एंटर कर दिया यानी कि बैंक बैलेंस हमारा क्या है, 1000 रुपए से प्लस है। ये लो कैश बुक में। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने बिल डिस्काउंट करवाया, वो डिसऑनर हो गया, बट हमने इसकी एंट्री कैश बुक में की नहीं, यानी कि 5,000 से हमारी कैश बुक क्या है, अभी तक प्लस है कैश बुक, क्योंकि पासबुक में तो इसका बैलेंस माइनस हो गया होगा ना। तो हम लोग जो है प्लस वाली और माइनस वाली एंट्रीज कर लेते हैं। ये लो, चेक रिसीव्ड एंड entered in the enter in the cash book but not sent to बैंक, कितना, 1200। नेक्स्ट, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक, क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक बैंक कॉलम कैश शॉर्ट, कितना, 200। नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कितना, 600। नेक्स्ट, चेक रिसीव एंटर ट्वाइस इन कैश बुक, चेक रिसीव एंटर्ड ट्वाइस इन दी कैश बुक, 1000। बस आप लोग फ्रेंड समझो कि पासबुक का बैलेंस है, हमने सारी की सारी एंट्री कैश बुक के अकॉर्डिंग करनी है। जो जो एंट्री हमारी कैश बुक में हुई हुई होगी, हमने उसके अकॉर्डिंग प्लस और माइनस करना है। जैसे यहाँ पे चेक रिसीव्ड एंटर ट्वाइस इन द कैश बुक, यानी कि हमने 2 बार चेक रिसीव किया, यानी कि हमारा कैश बुक का बैलेंस प्लस से, हम लोग प्लस कर देंगे। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर, ये लो, इसकी एंट्री हमने उसकी कैश बुक में की नहीं की, इसका मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस प्लस है। इसको भी प्लस कर देते हैं, 5,000। अब आ गई हमारी लेस वाली आइटम्स। चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नो एंट्री वाज पास्ड इन कैश बुक, चेक डिपॉजिटेड बट नो एंट्री इन दी कैश बुक, कितना, 500। तो नेक्स्ट आपका बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस अब 2 बार हमने रिकॉर्ड किए हुए कैश बुक में, यानी कि एक बार तो पासबुक में भी एंट्री होगी, पर कैश बुक का बैलेंस क्या है, कम है 20 रुपए से।
ये लो 2 बार एंट्री कर देते हैं। चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिया, अपनी कैश बुक में बैलेंस माइनस कर दिया। अब पासबुक में प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट है नहीं है वो हमने नहीं देखना, बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। जैसे ही हमने चेक इशू किया हमने कैश बुक में से माइनस कर दिया। अब बैंक में गया नहीं गया वो बाद में देखते हैं, दोनों साइड्स का टोटल और इसका डिफरेंस देख लेना आप लोग। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। तो अभी तक आप लोग यहीं तक ही क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 17 ऑनवर्ड हम अपना नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो आपके 1 to 16 इलेस्ट्रेशन मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट करवा दी, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना। तो उसके बाद ही हम जो है 17, 18, 19 नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे। तो अगर हो साथ ही आपको क्या कराऊंगा, प्रैक्टिकल शुरू करवा दूंगा इसके। ठीक है, चलो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना और सेल्फ स्टडी ग्रुप को ज्वाइन भी जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।